यस डैडी। स्टार्ट। किसी बच्चे के धरती पर आने के साथ ही उसकी बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। स्टॉप। आरंभ से वह संकेतों और शारीरिक भाव भंगिमाओं के माध्यम से अपनी बात कहता है या अपनी इच्छा अनिच्छा से लोगों को अवगत कराता है। स्टॉप। फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी समझ और दिमाग में शब्दों के भंडार में बढ़ोतरी होती जाती है और साथ ही साथ वह अपनी अभिव्यक्ति के लिए शब्द गुच्छ का प्रयोग करने लगता है। स्टॉप। जैसे जैसे उसकी समझ और ग्राह्य क्षमता में स्पष्टता आती जाती है उसकी अभिव्यक्ति और भाषा भी स्पष्ट होती जाती है। स्टॉप। वास्तव में बातें बस बात भर नहीं होती। स्टॉप। हर बात के अपने मायने और महत्व होते हैं। स्टॉप। पैरा। व्यक्ति सुबह से लेकर रात के सोने तक अपनी बातों को माध्यम बनाते हुए ही अपने लगभग सभी कामों को अंजाम देता है। स्टॉप। संवाद के रूप अलग अलग हो सकते हैं। कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया के तमाम क्रिया प्रक्रिया के संचालन में संवाद की भूमिका सबसे अहम है। स्टॉप। बावजूद इसके लोग अक्सर ये कहते मिल जाते हैं कि बातें हैं। बातों का क्या एक समय था जब मौखिक बातों का महत्व लिखित बातों से ज्यादा होता था। स्टॉप। लोग जुबान से निकली बात को पत्थर की लकीर मानते थे और उसे पूरा करने के लिए मर मिटते थे। स्टॉप। पैरा। दृश्य और दृश्य की सत्ता अलग अलग है लेकिन दोनों का संयोग ही समस्या और दुख का मूल कारण बनता है जबकि दृश्य की उपादेयता ही दृष्टा को मुक्त और स्वतंत्र करने में होती है। स्टॉप। उसे कहने भर को मात्र भोक्ता न बनाकर एक साक्षी के रूप में स्थापित करना है। स्टॉप। जीवन के प्रवाह में तटस्थ रहकर उसके सभी अनुभवों को मुक्त होकर देखने में ही दृश्य और दृष्टा की सार्थकता है। स्टॉप। दृश्य में ही अनुरक्त हो जाना दर्शक का उससे बाहरी अर्थ में एक रूप हो जाना है और अगर दोनों में कोई भेद नहीं रहा तो उसके वास्तविक अर्थ तक पहुंचना असंभव हो जाता है जो आमतौर पर सतह पर दिखाई देते स्थूल दृश्य में अंतर्निहित होकर नेपथ्य की गहराई में छिपा होता है। स्टॉप। हमारे आसपास का जो विशाल दृश्य है उसे समाज का बाहरी परिवेश ही निर्धारित करता है। स्टॉप। व्यक्ति के आंतरिक और स्वतंत्र अस्तित्व की उसमें कोई भूमिका नहीं होती। स्टॉप। वास्तव में दृश्य का अस्तित्व दृष्टा के बिना कुछ नहीं है क्योंकि मानवीय चेतना निरंतर विकासशील होती है जो व्यक्ति के आत्मविवेक और जागृति पर आधारित है। उसकी संवेदना और विचार वे माध्यम होते हैं जिसके कारण वह अपने आसपास के परिवेश के यथार्थ से अपना एक अलग संबंध जोड़ सकता है। स्टॉप। यह संबंध अगर समाज के वर्तमान परिदृश्य से एकता का हो सकता है तो उससे विपरीत और भिन्नता का भी संभव हो सकता है। स्टॉप। यह बोध और पहचान की प्रवृत्ति न केवल बाहर की जड़ और यांत्रिक परिस्थितियों से प्रतिक्रिया करती है बल्कि उसमें अपनी चेतना और स्थिति का मूल्यांकन भी करती है। स्टॉप। पैरा। हमारी साधारण वृत्ति दूसरे पर निर्भरता की रहती है क्योंकि जीवन के
रोजमर्रा के अनुभव किसी न किसी की स्वीकृति के सिद्धांत को पुष्ट करते हैं। स्टॉप। हमारा भौतिक अस्तित्व प्रमाणित करता है कि पूर्णता के अनुभव के लिए दूसरे का आश्रय और अनुकरण जरूरी है। स्टॉप। ज्यादातर दृश्यों में भी देखी जा रही विषय वस्तु ही सच का प्रमाण मानी जाती है, जो किसी के लिए एक जैसा होते हुए भी किसी दृष्टा के लिए उसका सच नहीं हो सकता। स्टॉप। दृश्य इस अर्थ में स्थिर और जड़ न होकर निरंतर परिवर्तनशील होता है, क्योंकि बदलाव को न देखने की साधारण आदत के कारण हम किसी वस्तुगत को न देखने की साधारण आदत के कारण हम किसी वस्तुगत यथार्थ को उसी रूप में देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं। मगर विचारक और दृष्टा जानता है कि जीवन सतत बदलता है और उसमें कोई भी चीज स्थायी नहीं है, इसलिए प्रकृति के इस स्वभाव को स्वीकार कर लेना जरूरी है। स्टॉप। अपने अस्तित्व को उसके सभी अनुकूल प्रतिकूल दृश्यों के रूप और सभी मनोदशाओं के साथ इस सतत प्रवाह में आगे बढ़ना ही जीवन का अर्थ हो सकता है। स्टॉप। एक ही स्थिति में जीने की चाह और जीवन के एक ही दृश्य के साथ स्थायी और जड़ होकर बंध जाने में जो बंधन और तकलीफ है, वह मुक्त होकर नई संभावनाओं की तलाश और स्वतंत्रता को रोक देती है। यह पता भी नहीं चल पाता है कि कब किस चीज का रास्ता किसने रोक दिया। स्टॉप। अपनी वास्तविक चेतना के अनुसार जीना और उस दिशा में कार्य करना एक व्यक्ति के रूप में दृष्टा की पहचान होती है। स्टॉप। पूर्व निर्धारित और प्रचलित धारणाओं से अलग जिसका नया मौलिक और स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उसका जीवन दर्शन और दृष्टि किसी बाहरी प्रभाव और मान्यताओं पर आश्रित नहीं होते और वह अकेला भी अपने व्यक्तित्व में हिमालय के शिखर की तरह खड़ा हो सकता है। स्टॉप। आत्मविश्वास अपने आप में जो शक्ति देता है, उसके साथ वह किन्हीं हालात का सामना करता है। स्टॉप। वह एक निश्चित अवधारणा और लीक का अनुकरण करने की अपेक्षा विकल्प की नई चुनौतियों को स्वीकार कर सकता है, जो जीवन के लिए अपने मुक्त दृष्टिकोण के प्रति उसके प्रबुद्ध दृष्टा होने का प्रमाण होगा। स्टॉप। पैरा। जीवन में विभिन्न अनुभव होना एक अलग बात है और उन अनुभवों को गहराई से समझना और सीखना अलग बात है। स्टॉप। यह दृश्य से पूरी तरह तादात्म्य करके नहीं, बल्कि साक्षी भाव से और कुछ दूरी रखकर समझा जा सकता है, क्योंकि साध्य तक पहुंचने के लिए साधन सिर्फ माध्यम होते हैं। स्टॉप। जो दृश्य में अपने होने की संकीर्ण सीमाओं से खुद को आजाद करता है, वही जीवन के उद्देश्य तक यानी मंजिल तक पहुंच सकता है। स्टॉप। पैरा। दृष्टा के भाव में जीने के लिए जीवन अनंत संभावनाओं से भरा होता है और उसके लिए उन्मुक्त उदार दृष्टि रखने से परिपूर्ण कई नए रास्ते भी खुलते रहते हैं। स्टॉप। यही जीवन की विधि और स्वभाव होना चाहिए कि उसकी दृष्टि कहीं जड़ होकर ठहरती नहीं, क्योंकि जो दृष्टि भोगना नहीं चाहती, वह जीवन के असीमित विकल्पों की खोज कर सकती है। स्टॉप। इस दृश्य के विस्तार में कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, क्योंकि अतीत के बोझ और भविष्य की आकांक्षा से मुक्त सिर्फ वर्तमान ही वह
अकेला केंद्र होता है जिस पर दृष्टा की चेतना कार्य करती है। स्टॉप। दृश्य और दृष्टा का यही संबंध एक सहज, स्वतंत्र और गतिशील जीवन को निर्धारित करता है, जिसमें अपनी अपनी सीमाओं से आजाद होकर दोनों का मुक्त अस्तित्व संभव है। स्टॉप। इसमें दृष्टा को नया आयाम देती है और जीवन की यथास्थिति को हिलाकर उसे सार्थकता का, सौंदर्य और सृजनात्मक ऊंचाई की दिशा दिखाती है। स्टॉप। पैरा। समाज गतिमान है और उससे भी अधिक गतिमान है मानव का मन, जो विविध क्रियाकलापों में अलग अलग संदर्भों में उपजे विचारों में संलग्न रहता है। स्टॉप। एक पल में एक स्थान पर और दूसरे ही पल सुदूर यात्रा कर आता है। इस यात्रा के दौरान वह न जाने कितने ही ताने बाने बुन लेता है। स्टॉप। जबकि किसी छोटी सी बात पर जो कई बार बड़ी बड़ी बातों से प्रभावहीन रहता है। स्टॉप। सूर्य की पहली किरण निकलने से लेकर रात्रि में नींद में डूब जाने से पहले तक मन न जाने कितनी ही घटनाओं और वास्तविक वार्ताओं में सम्मिलित होता है और उनका प्रभाव का या कुप्रभाव भी झेलता है। स्टॉप। कई बार इन दोनों ही परिणामों का सामना तो लोग करते हैं, मगर इनके कारणों या स्रोत पर गौर करना या तो जरूरी है, नहीं समझते, या फिर कारण खोज नहीं पाते। स्टॉप। नतीजतन हर अगली बार वैसी ही परिस्थितियां होने पर परिणाम भी लगभग वही होता है। स्टॉप। मन मनुष्य की जीवन शैली और व्यवहार को निर्धारित करता है।